अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बेसन की चूरी बनाने की रेसिपी पेश करूंगी। ये मुहर्रम पर हमारी ख़ास एक 7 मुहर्रम को न्याज दी जाती है। आज हज़रत कासिम इमाम कासिम की मेहंदी है, उस पर हम ये बहुत एहतराम से थोड़ी सी न्याज घर पर ही दिलाकर, क्योंकि ये हमारी दादी अम्मा की बहुत बड़ी मन्नत थी हमारे वालिद साहब के लिए, तो वो बहुत एहतियात से दिलाती थी। और अब हमारे वालिद साहब भी इस दुनिया में नहीं है। आप दुआ करें अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और ये इसमें इंग्रेडिएंट्स इसके ये हैं कि बेसन का ये आटा गूंथते हैं ताकि क्रिस्पी सी चूरी बने। और इसके बाद ये इसके पिस्ते हैं, चांदी का वर्क है, इलायचियाँ डालते हैं ग्राइंड करके, ये बादाम है, ये ग्राइंड किया क्रश किया हुआ कोकोनट है। इसमें हस्बे ज़ायका चीनी डालेंगे, देसी घी यूज़ करेंगे, देसी घी इसमें डलेगा। तो आप ये देसी घी इसमें डालेंगे। हाँ, और ये मेरा तवा तैयार। अब आपको मैं ये कैसे बनाएंगे, पहले इसकी हम रोटियां पकाएंगे और रोटी ज़रा हम ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी खड़ी खड़ी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दुआ करें कि खस्ता खस्ता बननी चाहिए ताकि चूरी भी क्रिस्पी बने। बिस्मिल्लाह। अब इस कूड़े में ना फ़ौरन हम इसको क्रश कर देंगे ताकि खस्ता बने। बात तो जलेंगे लेकिन अब ये देखें ये शेप है और इस पर इतनी मेहनत लगेगी कि जब आप इसको फाइनल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप इसे उसमें ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। नहीं, हम ग्राइंडर में तो नहीं करते, लेकिन ना हम तो बिल्कुल इसको हाथ से, जैसे हमारी दादी ने अम्मी को बताया, हमारी अम्मी ने हमें बताया, और ये हमारे चाचा और हमारे वालिद साहब की मन्नत है। तो इसको तो बिल्कुल नहा धो के जगह साफ़ करनी पड़ती है, फिर एहतराम से करते हैं, फिर बावजू हो के खाते हैं, बच्चों को भी नहला धुला के फिर खिलाते हैं। इससे ज़्यादा इतना नहीं बनाते। टेबल रख दूं? दूसरी रोटी भी आ गई। ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हो जाएगी, फिर हम इसे छान लेंगे। हाथ जलते हैं, इसमें एहतियात करना पड़ता है, लेकिन हर न्याज घर में पाक साफ तो बनती है ना। बच्चों को बिल्कुल करीब नहीं आने देते, बच्चे तड़पते हैं कि हम भी चीज़ों में हाथ मारें, लेकिन एहतियात करना पड़ता है। व्यूवर्स, तीसरी रोटी भी आ चुकी है हमारी। व्यूवर्स, हमारी चौथी रोटी भी आ चुकी है। चूरी बनी है। मम्मा एक ही साल में रोज चूरी बनाती हैं। वीवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय वीवर्स, इसका अगला पार्ट देखने के लिए बाय वीवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब इसमें चीनी मिलाई जाएगी। ये देखें, बहुत मेहनत से ये बना तो दिया है। अल्लाह कबूल करे। चीनी मिक्स कर दी गई है। अब इसमें इधर तड़का तैयार किया जा रहा है। इधर आ जाए हमारे, ये देसी घी का तड़का है, इसको लगाया जाएगा। इलायचियाँ, बहुत खुशबू आ रही है अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फीकी लग रही है। चुप कर जाओ। ये कोकोनट मिक्स किया,
इसे हम अपनी उर्दू ज़बान में खोपरा कहते हैं। इसकी रेसिपी व्यूवर्स आपको वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, उसे देख लें आप। तड़का तैयार है माशाल्लाह से। अब ये देसी घी का तड़का इसको लगा दिया गया है। व्यूअर्स बहुत सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है प्यारी। देसी घी, छोटी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डिश आउट की जा रही है, इसमें फिर ख़त्म दिलाया जाएगा। ये सब पाक मंगाए हैं हमने, ये नए नए छोटे छोटे कूंडे मंगवाए हैं। आपको पता है मुहर्रम की न्याज का तो जितना उन्होंने हमारे लिए इस्लाम को जिस तरह ज़िंदा रखा है, हम उसका इमामों की खाक भी हमें कहीं मिल जाए तो हम अपनी पलकें बिछा दें। व्यूअर्स अब हम अच्छा, डाल बस हम उसे गार्निशिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैं जो व्यूअर्स माशाल्लाह से न्याज फाइनल स्टेज पर आ गई है। अब न्याज के लिए चीज़ें तैयार हैं। ये माशाल्लाह पानी है, ये बिल्कुल न्यू सुराई में है, ये न्यू पूरा कूंडा छोटा सा मंगाया है। अल्लाह हमारी न्याज कबूल करे और अब ख़त्म शरीफ इस पे दिया जाएगा। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये डिश पसंद आई होगी। आप मेरी इस डिश को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और इंशाल्लाह आइंदा आपको न्यू डिश के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए फजल व करम में रखे और नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।